साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसान एक बड़ा मुद्दा है। किसानों की समस्याएं एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस की तरफ से बार बार किसान आंदोलन की याद हरियाणा के किसानों को दिलाई जा रही है। कांग्रेस की तरफ से शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों का मुद्दा उठाया जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो यहां तक ऐलान कर चुके हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो मैं शंभू सीमा खोल दूंगा। देखना होगा कि किसान क्या निर्णय लेते हैं, लेकिन आपको बता दें कि कुछ किसान संगठनों ने बीजेपी को हराने का आह्वान भी किया है। कांग्रेस के मीडिया सेल की बात करें, कांग्रेस के आईटी सेल की बात करें तो वो बीजेपी सांसद कंगना रनावत का एक बयान जारी कर, हालांकि उसमें काटछांट भी की गई है, उस बयान को जारी कर ये दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार फिर से कृषि कानून जो 3 वापस लिए गए थे उनको वापस ला सकती है। लेकिन इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक अभिनव पहल की है। उन्होंने किसान संगठनों से हर मंगलवार को बातचीत करने का फैसला किया है। यानी कि अगर पहले हम देखते थे कि जब किसान धरने पर बैठते थे, प्रदर्शन करते थे, तब जो सरकार की जो टीम है, सरकार का जो प्रतिनिधिमंडल है, वो किसानों से बात करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हर मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसान नेताओं से मिलेंगे, किसान संगठनों के साथ वार्ता करेंगे। इसकी शुरुआत उन्होंने एक दिन पहले यानी मंगलवार को कर दी है और अब हर मंगलवार को ये बैठकें हुआ करेंगी। इस बैठक के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों की समस्याओं का एक सूची बनाई है। उस सूची में जो चीजें शामिल की गई हैं उसके तहत एक एक करके सारी समस्याएं सुलझाई जाएंगी, मांगों को माना जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया गया है केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से। और बताया गया है कि मोदी सरकार मानती है कि जो कृषि है वो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान जो है अन्नदाता हैं और उनके लिए जो भी संभव है वो काम किया जाएगा। और जो किसान संगठन है उन्होंने भी बड़ी खुशी जताई है। देखना होगा कि क्या इस पहल का बीजेपी को हरियाणा चुनाव में कोई फायदा होता है। लेकिन आपको बता दें कि जो पहली बैठक हुई उसमें सभी फसलों पर एमएसपी की बात की गई और असमय और जिस तेजी से बाहर से आयात होता है कई चीजों का, उसको नियंत्रित करने की मांग की गई है। और जो आवारा पशु हैं वो खेतों में जिस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं उस एक समस्या को बड़ी प्रमुखता के साथ उठाया गया। तो तमाम जो समस्याएं किसानों की हैं वो इस बैठक में उठाई गई हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में कि क्या बैठक में हुआ और उसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने क्या कहा, फिर आपको दिखाएंगे किसानों की प्रतिक्रियाएं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को दिल्ली में किसानों और किसान संगठनों के साथ संवाद की श्रृंखला शुरू की। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेती भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है और किसानों की सेवा करना भगवान की पूजा करने के समान है। कृषि मंत्री ने कहा कि उन्होंने हर मंगलवार को ऐसी बैठकें करने का फैसला किया है क्योंकि कार्यालय में बैठकर हमेशा किसानों की दिक्कतों की व्यापक समझ नहीं मिल सकती। उन्होंने कृषि क्षेत्र के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयास भी गिनाए। बैठक के बाद शिवराज ने कहा कि हमने कुछ दिनों पहले तय किया था कि प्रत्येक मंगलवार किसान संगठनों और किसान भाई बहनों से भेंट कर चर्चा करेंगे। इस दिशा में आज नई दिल्ली स्थित पूसा परिसर में अलग अलग किसान संगठन के किसान भाइयों से भेंट की। मैंने पहले भी कहा है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा और किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। पिछली बार जब 100 दिन की उपलब्धियों की चर्चा मैं कर रहा था तब यह तय किया था कि हर मंगलवार को किसान या किसान संगठन उनसे मैं मिलने का क्रम प्रारंभ करूंगा, क्योंकि कई बार ऑफिस में बैठ के समस्याएं समझ में नहीं आती। जिनकी समस्या है उनसे सीधे संवाद करना, चर्चा करना और कोई विषय आए तो उसका समाधान निकालना, यह हमारा कर्तव्य है, धर्म है। और आज मैंने अलग अलग किसान संगठनों से बातचीत प्रारंभ की। लगभग 50 प्रमुख किसान नेताओं से आज मैंने भेंट की है और भेंट में अनेकों सुझाव उनके आए हैं। उनको अभी हम वर्कआउट कर रहे हैं। कुछ फसलों के मूल्य से संबंधित है, कुछ फसल बीमा योजना के बारे में है, जो पशु खुले घूमते हैं उसके कारण फसलों के नुकसान के बारे में है, किसान की जब फसल आए तब कौन से फैसले होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, उसके बारे में सुझाव हैं। तो अनेकों सुझाव आए हैं। मैं ऑफिसर्स की टीम के साथ बैठा था, उनको हम वर्कआउट करेंगे और वर्कआउट करके उनमें से जो हो सकता है वो करने का प्रयत्न हम करेंगे।
सौहार्दपूर्ण वातावरण में किसान संगठनों से चर्चा हुई है और कई निर्णयों के मोदी जी के किसानों ने प्रशंसा की है, सराहना की है। जैसे अभी पाम ऑयल पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के 20 और इफेक्टिव हो गई वो 27.5%। किसानों ने प्रशंसा की कि अच्छा फैसला है। वैसे ही बासमती से मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस हटाई है, उसकी किसानों ने प्रशंसा की। प्याज का निर्यात के लिए जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी 40 से घटा के 20% की, किसानों ने प्रशंसा की। और वैसे ही तुअर, उड़द और मसूर सरकार पूरी खरीदेगी। तो कई फैसलों की उन्होंने प्रशंसा की है और ये संवाद जो हमने प्रारंभ किया है वो सबके मन को भाया है। ये संवाद लगातार जारी रहेगा। हमारे अपने किसानों से हम बात भी करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करने का ईमानदार प्रयास भी हम करेंगे। सर, एमएसपी को लेकर कोई बातचीत हुई फार्मर से और क्या आगे? उनके सुझाव आए हैं, उनको वर्कआउट करेंगे। सर देखो, कई अनुसंधान हुए हैं, आपको पता है, मशीनें बनी हैं जिनके कारण पराली जलानी नहीं पड़ेगी। काट के पराली का जो वेस्ट है वो वेस्ट नहीं है, वो वेल्थ बन जाता है। उसका भी हम बेहतर उपयोग करेंगे और अवेयरनेस क्रिएट करके किसानों को कन्विंस करने की हम कोशिश भी करेंगे। देखिए, आज ये माननीय मंत्री जो द्वारा जो पहल शुरू की गई है उसका ये पहला दिन था और ये एक बहुत अच्छी पहल है। हमारा ये मानना है कि ये क्रिटिसाइज के लिए हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन हमारा ये मानना है कि सहज अगर संवाद होगा, आसान संवाद होगा तो आसान संवाद से चीज़ें हल होती हैं। आज एक चीज़ हल होगी, कल दूसरी होगी। और जो क्रिटिकल विषय माननीय मंत्री जी ने कहा कि इंस्टेंट में जो आपके सुझाव आए हैं, जो हम कर सकते हैं उन पर काम करेंगे, लेकिन जो गंभीर विषय हैं, चाहे आयात निर्यात का हो, चाहे डंपिंग ड्यूटी का हो, चाहे आपका जो निर्यात को आयात को रोकने के जो बैरियर हैं उन पे जो हम क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं, उस तरह के प्रयास के लिए एक बड़ी बैठक करने की बात हुई है। और 7-8 विषय उसमें है, जलवायु परिवर्तन है, फसल बीमा योजना है, एमएसपी है, इन सब विषयों पे बात हुई है। आज आधा घंटे की बैठक में माननीय मंत्री जी ने देश के विषयों को समझने का प्रयास किया है। इसमें हमारे दादा पाटिल जी महाराष्ट्र थे, हमारे मांगेराम त्यागी जी हैं, हरियाणा से हमारे लोग थे, कई राज्यों के किसान यहाँ पर आए हैं और ये एक सार्थक और अच्छी पहल है। और निश्चित रूप से हमारा मानना है कि जो इससे जिस संजीदगी से माननीय मंत्री जी ने बात की है तो निश्चित रूप से इसके सार्थक परिणाम होंगे। सर, आपने एमएसपी की नहीं थी, हमने एमएसपी को लेकर ये कहा है कि एमएसपी को रिजर्व प्राइस घोषित कर देना चाहिए, इसमें अलग से कोई कानून की आवश्यकता नहीं है। और अगर रिजर्व प्राइस घोषित हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उससे नीचे व्यापार नहीं होगा। जब चीनी के दाम बहुत नीचे गिर गए थे तो तब भारत सरकार ने, इसी सरकार ने चीनी का रिजर्व प्राइस घोषित किया था 31 रुपये। आज उससे नीचे व्यापार नहीं हो रहा है तो शुगर मिल की स्थिति ठीक हुई है। तो ऐसा ही हमारा मानना है कि जो सरकार तय करती है एमएसपी, उसको रिजर्व प्राइस मानते हुए उससे नीचे उसका व्यापार नहीं होना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।